वो एक बदसूरत लड़की थी। रंगत स्याह थी, होंठ मोटे थे, बाल कर्ली और उलझे हुए, हाथ और पांव भरे, आवाज बैठी हुई, कंधे झुके हुए, आंखें बाहर की तरफ उबली हुई, कमर अंदर की तरफ दबी हुई और नाक पकोड़ा सी। इसके चेहरे की जल्द भी अल्लाह माफ करे गोबर की ओबले की तरह खुरदरी और लकीरदार थी। वो किसी जाविये किसी एंगल से खूबसूरत दिखाई नहीं देती थी, लेकिन वो इसके बावजूद कंपनी की कामयाब तरीन सेल्स गर्ल थी। वो न्यूयॉर्क की एक ग्रोसरी चेन में काम करती थी। अमेरिका में इस चेन के सैकड़ों स्टोर थे। न्यूयॉर्क में बड़ा स्टोर था और वो इस बड़े स्टोर की सेल्स गर्ल थी। कंपनी हर महीने अमले की कारकर्दगी का जायजा लेती थी। वो हर जायजे में पहले नंबर पर आती थी। इंतजामिया इसकी कारकर्दगी पर हैरान थी। कंपनी के सदर ने एक दिन इससे कामयाबी का गुर पूछ लिया। ये कंपनी की सालाना मीटिंग थी। मीटिंग में सिर्फ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर शरीक थे। वो कंपनी की तारीख की वाहिद मुलाजिमा थी जिसे डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव ने इस आला तरीन मीटिंग में शिरकत की दावत दी और इससे कंपनी के पॉलिसी साजों के सामने कामयाबी का गुर पूछ लिया। कंपनी का सदर मीटिंग को चेयर कर रहा था। वो इस बदसूरत लेकिन कामयाब तरीन सेल्स गर्ल के चेहरे पर नजरें जमाए बैठा था। लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया, 2 घर हैं। मीटिंग में मौजूद तमाम गुरु इसे गौर से देखने लगे। इसने जवाब दिया, पहला घर मेरे जिस्मानी बदसूरती है। मेरे जिस्म में कोई चीज़ खूबसूरत नहीं थी। मैं बचपन ही में अपने इस खामी को समझ गई। चुनाचा मैंने अपने जहन, अपनी अखलाकियात और अपनी ज़िबान को खूबसूरत बना लिया। मुझे देखने वाले मुझे मुस्तरद कर देते हैं, लेकिन मुझसे मिलने वाले, मेरे साथ गुफ्तगू करने वाले और मेरे साथ डील करने वाले मुझे कभी भूल नहीं पाते। ये मुझे हमेशा याद रखते हैं। इसने सांस लिया और इसके बाद बोली, और दूसरा गुर मेरा दूसरा पहरा है। मैं अपने कस्टमर को काउंटर पर खड़ा करती हूँ और इसके पास दोबारा आती हूँ। मीटिंग में शरीक डायरेक्टर्स को पहली बात फ़ौरन समझ आ गई। ये जान गई कंपनी के बदसूरत तरीन सेल्स गर्ल अखलाकियात, गुफ्तगू और डील में खूबसूरत तरीन है। चुनाचा ये अपने लब व लहजे, अंदाज, गुफ्तगू और मैनर्स के ज़रिए ग्राहकों को गिरफ्त में ले लेती हैं, लेकिन उन्हें दूसरे पहरे का गर्ज समझ न आया। लिहाजा वो आंखें फाड़ फाड़ कर इसकी तरफ देखने लगे। खातून मुस्कुराई और नरम लहजे में बोली, फ़र्ज़ कीजिए आप मेरे कस्टमर हैं। आप मेरे काउंटर पर 1 किलोग्राम चीनी लेने आते हैं। मैं स्टोर में जाऊंगी, किलोग्राम के थैले में ज़रा सी चीनी कम डालूंगी। ये थैला गाहक के सामने लाऊंगी, इसे तराजू में रखूंगी, चीनी कम होगी। मैं वो थैला और वो गाहक वहाँ छोड़कर स्टोर में जाऊंगी और वहाँ से बाकी चीनी लेकर दोबारा वापस आऊंगी। मेरी दूसरी बार अंदर जाने, वापस आने और थोड़ी सी चीनी ज़्यादा डालने से गाहक को अपनी अहमियत का एहसास होगा। वो मुझसे मुतासर हो जाएगा। चुनाचा वो हर बार हमारे स्टोर से ग्रोसरी ख़रीदेगा। वो हर बार मुझसे सौदा ख़रीदने की कोशिश भी करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए ये एक अजीब गुर था। डायरेक्टर सेल्स ने कुर्सी पर पहलू बदला और इससे मुखातिब हुआ, मलिया, लेकिन हमारे स्टोर के ज़्यादातर मसनूआत पैक्स में होती हैं। आप इनका वज़न नहीं कर सकती। मलिया मुस्कुराई और पूरे यकीन से बोली, सर मैं गाहक की टोकरी में से कोई पैकेट उठाती हूँ, इसका वज़न करती हूँ। वो पैकेट अगर वज़न में कम हो तो मैं इसकी जगह पूरे वज़न वाला पैकेट रख देती हूँ, और अगर तमाम पैकेट्स का वज़न कम हो तो मैं डब्बे खोलकर इस पैकेट का वज़न पूरा कर देती हूँ। गाहक मेरी इस तवज्जो से मुतासर हो जाता है। डायरेक्टर सेल्स ने पूछा, क्या दूसरी सेल्स गर्ल ऐसा नहीं करती? मिलिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर वो खूबसूरत हैं और खूबसूरती को टेक्निक की ज़रूरत नहीं होती। खूबसूरत लोग अपनी खूबसूरत फिगर, अपनी खूबसूरत आँखों, अपने खूबसूरत होंठों और अपने गोरे रंग, अपने कद काट और अपने खूबसूरत हाथों और पाँव को अपनी ताकत समझ लेती हैं। ये ऐसे अपना सेल्स पॉइंट बना लेती हैं और ये भूल जाती हैं लोगों को आपके मुस्कुराहट अपनी तरफ मुतवज्जा तो कर सकती है, ये उन्हें अपने पास ठहरा नहीं सकती। मरीज़ों को अच्छी नर्स चाहिए होती हैं, खूबसूरत नर्स नहीं। आप इंतहाई खूबसूरत नर्स हैं, लेकिन आप मरीज़ के बाजू की गलत जगह पर इंजेक्शन लगा देती हैं, तो क्या मरीज़ आपकी खूबसूरती की वजह से खामोश रहेगा? हरगिज़ नहीं, वो तूफ़ान खड़ा कर देगा। लोग खूबसूरत मॉडल की वजह से फ्रिज का इश्तिहार तो देख लेते हैं, लेकिन ये जब भी फ्रिज खरीदेंगे, ये फ्रिज की कारकर्दगी को जहन में रख कर खरीदेंगे। ये मॉडल के हुस्न के जलवों को देख कर नहीं खरीदेंगे। अखलाकियात, बिहेवियर और आपकी शाइस्तगी आपकी असल ताकत होती है और आपको इस ताकत का इस्तेमाल सीखना चाहिए। वो रुकी और दोबारा बोली, और दूसरी बात, मेरी दूसरी कोलीग्स अपना फेरा बचाने के लिए अमूमन स्टोर से लिफाफे में ज़्यादा चीनी डाल कर लाते हैं। ये गाहक के सामने
चीनी तौलते हैं। लिफाफे में मौजूद ज़्यादा चीनी निकालते हैं और 1 किलोग्राम का पैकेट बनाकर गाहक को दे देते हैं। ये चीनी पूरी होती है, लेकिन गाहक क्योंकि लिफाफे से चीनी निकलते देखता है, लिहाजा वो समझता है सेल्स गर्ल ने इसे पूरी चीनी नहीं दी, और ये गलत सोच और इस सेल्स गर्ल और स्टोर दोनों को नुकसान पहुंचाती है। चुनाचा मेरा ख्याल है हम अगर अपने स्टोर में दूसरे फेरे को लाजिम करार दे दें तो हमारे सेल में भी इजाफा हो सकता है और सेल्स मैन और सेल्स गर्ल्स की कारकर्दगी भी बेहतर हो सकती है। इस मामूली सी टिप से बोर्ड के तमाम अरकान मुतासिर हो गए। वो अपनी नशिस्तों से उठे और मिलिया के लिए तालियां बजाना शुरू कर दी। ये मिलिया बाद अज़ां अमेरिका के नामवर सेल्स गर्ल बनी। इसने नए सेल्स मैन और सेल्स गर्ल की ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू किया और अमेरिका के हज़ारों सेल्समैन को सेल्स की ट्रेनिंग दी। आप मलिया की कामयाबी पर गौर करें तो आपको मालूम होगा इसने अपनी बदसूरती को अपनी ताकत बना लिया था। ये जान गई थी इसके पास लोगों को मुतासर करने के लिए खूबसूरत आंखें, खूबसूरत होंठ, खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत गर्दन और खूबसूरत कद काट नहीं। इसकी चाल भी मस्तानी नहीं और इसका सरापा भी खूबसूरत नहीं। चुनाचा इसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ये अपने अंदर की मलिया को इतना खूबसूरत बना ले कि इसकी अंदरूनी अच्छाइयाँ इसकी बैरूनी खामियों पर पर्दा डाल दे। इसके अंदर की रोशनी इसके बाहर की अंधेरे में चमक पैदा कर दे। मिलिया ने अपने अंदर पर तवज्जो दी और इसकी पूरी कायनात बदल गई। कुदरत हमें 8000 सलाहियतें देकर दुनिया में भिजवाती है। आप अगर दुनिया के तमाम ट्रेडर्स, तमाम पेशों और तमाम कामों की फुर्सत बनाएं तो यह फुर्सत 85 के अदद से ऊपर नहीं जाएगी, जबकि कुदरत हमें इन 85 पेशों या महारतों के लिए 8000 सलाहियतें देकर दुनिया में भिजवाती हैं। हम अगर इन 8000 सलाहियतों में से सिर्फ 10% को इस्तेमाल कर लें तो दुनिया 1000 साल तक हमारा नाम याद रखने पर मजबूर हो जाएगी। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं जो एक सुई ज़मीन पर गाड़ते थे, दूसरी सुई लेकर 3 गज़ के फासले पर बैठ जाते थे। ये दूसरी सुई फेंकते थे और ये सुई ज़मीन पर गड़े सुई के नाके से गुजर जाती थी। ये इन 8000 सलाहियतों में से एक सलाहियत का इस्तेमाल था। भारत में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो खाए पिए बगैर 2 साल गुजार देते हैं। जानवरों की बोलियां समझने और बोलने वाले सैकड़ों लोग मौजूद हैं। रूस में दुनिया का सरतरीन गाँव मामियाकोन मौजूद है। इसका दर्जा हरारत -50 से -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इस दर्जा हरारत में ज़िंदगी मुमकिन नहीं रहती, मगर इस गांव में आज भी 500 लोग मौजूद हैं। ये लोग सर्दी के मौसम में भी बाहर निकलते हैं और ज़िंदगी के ज़्यादातर तकाज़े पूरे करते हैं। मरीख पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं, मगर इंसान मरीख पर जाने के लिए पर तोल रहा है। समंदर के अंदर मीलों गहरे गड्ढे हैं। दुनिया का गहरा तरीन गड्ढा बहरा कानूस में मारिया ट्रेंच है। लोग इस गड्ढे में उतरने और इसकी गहराई तक जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये किसी न किसी दिन चले भी जाएंगे। और ये इन 8000 सलाहियतों में से चंद हैं जो कुदरत हमें देकर दुनिया में भिजवाती है, लेकिन हम अपनी जिस्मानी कमज़ोरियों, अपनी जिस्मानी साख्त के खराबियों को रुकावट बनाकर पूरी ज़िंदगी रो धो कर गुजार देते हैं। इस दुनिया में जिसमें ज़राफ़े ख़ुराक के लिए अपनी गर्दन लंबी कर लेते हैं, हम इंसान इस दुनिया में अपने चेहरे के रंग से हार जाते हैं। हम अपने कद काट से मार खा जाते हैं। हम किस कदर बेवकूफ़ हैं, हम ये नहीं जानते। कुदरत ने हमें 8000 सलाहियतें दी, इनमें से सिर्फ 36 दूसरे लोगों को नज़र आती हैं, बाकी 7964 हमारे अंदर छुपी हैं। लेकिन हम पूरी ज़िंदगी अपने इन 7964 दोस्तों को आवाज़ नहीं देते। हम उन्हें जगाने, उन्हें उठाने की कोशिश नहीं करते। चुनाचा हम अपनी जिस्मानी कमज़ोरियों का रोना रोकर दुनिया से रुखसत हो जाते हैं।